हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू अगेन पीजीटी वाला। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा प्यार और आशीर्वाद आप लोगों को। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पीछे जाकर खराब शुरुआत को सुधार नहीं सकता। क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पीछे जाकर खराब शुरुआत को सुधार नहीं सकता, लेकिन अब नई शुरुआत करके एक सफल अंत जरूर दिया जा सकता है। मतलब कि पीछे क्या किए, क्या हुआ, उसको दिमाग पे नहीं लेना है ना। अब नए साल में नए चीज़ों को नए तरीके से करना है। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी बात से लेते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में दिया गया है कार्बन। आखिर कार्बन होता क्या है, तो देखते हैं सबसे पहले कार्बन क्या है ना। आप लोग पिछले क्लास में 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं, वो सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार देखते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो इस बार 2025 में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछेगा वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल फुल मार्क्स जो इस चैप्टर से आता है वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आगे पीछे 1-2 नंबर का हो सकता है, बट आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन तो पूछेगा ही। 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर का 2 कर देगा, या फिर 1 नंबर का 2 क्वेश्चन डालेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो रहेगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है ना, ये दिमाग में ठाना। 5 नंबर, 5 2 7 हो गया, और एक ये 8 नंबर का। कभी कभी होगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन बढ़ा देता है। तो आपको फाइनली याद रखना है कि 5 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है इस चैप्टर से। 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बॉन्डिंग से रिलेटेड, या फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ देगा, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं ना। 2 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी में डाल देगा, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से आपका हाइड्रोकार्बन्स या नॉमेनक्लेचर से रहेगा, है ना। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपके आगे फ्यूचर्स के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या है हमारा 6 होता है ना। हाँ, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या है हमारा 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 4। आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2 क्यों हुआ, 4 क्यों हुआ, क्योंकि जो सेल होता है वो सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सेकंड में आता है 8, लेकिन इसके पास कितना मात्रा में है, सिर्फ इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना। और सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर जो 6 है, जो इसके पास एक्सेस मात्रा में कितना है, सिर्फ 6 है। तो फर्स्ट सेल में दिए 2 और सेकंड में गया 4। तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी होगा 4। क्या होगा 4। अब 4 क्यों होगा, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, तो इसको और कोई किसी को देगा या सब किसी पे लेगा। तो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो कार्बन है अपनी मतलब पेयरिंग करता है, जो बॉन्डिंग करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है मतलब जिसको बोलते हैं सहसंयोजी बंधन कहते हैं। आगे भी बताएंगे कि बॉन्ड कितना प्रकार का होता है, बॉन्ड कौन कौन सा होता है। आई बात समझ में। तो ये था कार्बन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कार्बन क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या इसका क्या है 2 और 4। इसका वैलेंसी क्या होता है, तो इसका वैलेंसी जो है वो 4, कुछ पेपर गिरा ऊपर से। इसका जो वैलेंसी होता है वो क्या है हमारा 4 है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आखिर बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, बॉन्ड किसको कहते हैं, ये जानना जरूरी है। किसी भी एलिमेंट्स अगर पेयरिंग कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो बॉन्डिंग किस प्रकार बनाता है, कौन कौन सा बॉन्डिंग बनाता है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर हमारा जो आगे चेन बनाएंगे, एल्काइन का बनाएंगे, तो वो सब समझ में बेटर तरीके से आएगा। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत बंधन, है ना। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंधन। आखिर ये होता क्या है, तो ये किस प्रकार का बॉन्डिंग है, जो एक बार बॉन्डिंग हो जाने के बाद, मतलब जब एक बार किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है तो वो टूटता नहीं है। मतलब एक बार बॉन्डिंग कर लिया तो वो हमेशा के लिए उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई लड़का
किसी से शादी किया, ऑब्वियसली किसी लड़की से ही करेगा। तो कोई लड़का किसी लड़की से शादी किया तो ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद वो बॉन्ड को टूट जाएगा, तो वो ऐसा बॉन्डिंग है जो एक बार बॉन्डिंग हो गया वो दोबारा टूटेगा नहीं। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये विवाह जैसा होता है। क्या होता है? विवाह के जैसा होता है। ध्यान में रहेगा, याद करने के लिए, इसको दिमाग में नहीं लेना है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ना। क्या होता है? विवाह के जैसा होता है, मतलब विद्युत संयोजी बंधन जो होता है वो एक बार बंध जाने के बाद टूटता नहीं है। तो ये प्रकार को मतलब ये हमेशा के लिए बॉन्डिंग बन जाता है। आई बात समझ में? एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। जनरली हम लोग जो यूज करेंगे अभी चैप्टर में वो इसी प्रकार का बॉन्डिंग बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि कुछ समय के लिए बनाता है, मतलब दोस्ती के जैसा होता है ना। क्या होता है ये? दोस्ती के जैसा होता है। कौन सा बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये किसी भी एलिमेंट्स के साथ, किसी के साथ अगर बॉन्डिंग कर रहा है तो ये बॉन्डिंग क्या कहलाएगा? मतलब कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधन, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं बनाता है, प्रॉपर रूप से नहीं होता, ये कभी किसी के साथ टूट भी सकता है। जैसे अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ किया, अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन से देना नहीं चाह रहा है तो कार्बन किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा, क्लोरीन से करेगा, सोडियम से करेगा, एक्सेट्रा। किसी भी एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है? वो बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ये कुछ समय के लिए किसी के साथ पेयरिंग कर सकता है, हमेशा के लिए बॉन्डिंग नहीं होगा। ये होता है कि सब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? उप सहसंयोजी बंधन, मतलब ऐसा बंधन जो कभी कुछ समय के लिए बनाया और टूट जाता हो, मतलब कुछ समय के लिए इसको बोल सकते हैं ना। ये प्रॉपर रूप से नहीं होता है। कौन सा बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग को याद रखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड का यूज कैसे करेंगे, आखिर कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसको याद रखना है। ऊपर वाला ये 3 प्रकार का बॉन्डिंग होता है। आई बात समझ में? बॉन्डिंग हम लोग जो पढ़े हैं वो बॉन्डिंग 3 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और एक है सब कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। विवाह इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बॉन्डिंग जब एक बार बन जाता है तो दोबारा टूटता नहीं है। दोस्ती वाला में क्या होता है कि ये टूट भी सकता है और जनरली टूटता ही है, ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर रूप से एक ही साथ ही वो बनाकर रखेगा। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि ये बॉन्डिंग कितना प्रकार का होता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है ना, कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का। इसमें देखना है कि बॉन्डिंग किस प्रकार का होता है, कि बॉन्डिंग कितना प्रकार का होता है। तो सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग। तो तीनों प्रकार के बॉन्डिंग में देखेंगे कि तीनों प्रकार के बॉन्डिंग में सबसे मजबूत बॉन्डिंग कौन सा होता है, सिंगल वाला होता है, डबल वाला होता है या फिर ट्रिपल वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्डिंग किस अकॉर्डिंग बनता है, किसके अकॉर्डिंग बनता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग करता है। अब यहाँ पे हम राइट बताएंगे। सबसे पहले क्या है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन के बीच वो बॉन्डिंग जो करता है वो सिंगल बॉन्डिंग करता है। क्यों करता है? आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक जो नंबर वो कितना है? 1 है। और एक और हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसको पेयरिंग कितना इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट हाइड्रोजन जो है वो दूसरे वाले के साथ क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। और दूसरा वाला क्या करेगा? पहले के साथ पेयरिंग करेगा। आई बात समझ में? आप यहाँ देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन के बीच है वो किस प्रकार का बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के बीच क्या है? कौन सा बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग बना रहा है। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जरूर बताएंगे फिर से, है ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं है। तो आप इससे पता चलता है कि जो हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग बना है वो सिंगल बॉन्डिंग बनता है। क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर हो रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग बनेगा। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्डिंग। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग बनाया है। अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है। आपको पता होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। आप इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इसका क्या निकलेगा? 2 और 4। तो एक ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं। तो फर्स्ट में लिखते हैं कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। इसका भी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। कहीं को दिक्कत? ऑक्सीजन लिए एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6। अब इसको क्या करेगा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, चाहिए कितना इसको? 2 सिर्फ चाहिए। तो ये फर्स्ट कार्बन क्या करेगा? जो फर्स्ट कार्बन है
फर्स्ट ऑक्सीजन, ये फर्स्ट ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ये पेयर कर लेगा। आई बात समझ में? दूसरे के साथ क्या करेगा, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन दूसरे वाला ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयरिंग करेगा, और दूसरा वाला भी क्या करेगा, इसका पहले वाले का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयरिंग करेगा। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बीच, ओ सॉरी, ऑक्सीजन का होता होगा परमाणु संख्या 8 होता है, यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2 और 6। आई बात समझ में? इसको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा, 2 और 6 होगा। तो इसलिए तो पहला तो ये फुलफिल है, इसको चाहिए कितना, 6 है, तो इसको चाहिए कितना, 2। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेस अमाउंट में, दूसरे के पास भी 6 है, तो पहला वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर करेगा। पहला वाला ऑक्सीजन दूसरे वाला ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और दूसरा वाला ऑक्सीजन पहले वाले से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्डिंग बन रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कर रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं द्विआबंध कहते हैं। ये दिमाग में बैठना है, द्विआबंध कहते हैं, इसको एकल आबंध कहते हैं, इसको एकल आबंध कहते हैं, ये द्वितीय आबंध, डबल बॉन्डिंग। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत? मन में कुछ सवाल अगर उठ रहा होगा आपके मन में कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का, है ना। दिख रहा ना पूरा, आप देख सकते हो। ये हम लोग पहले पढ़े सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग में क्या था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निर्माण कर रहा है, H2 का निर्माण किया हुआ है, तो हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। जबकि डबल बॉन्डिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो यहाँ पे लिखें 2 और 6। 2 और 6 क्यों लिखें, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो 2 और 6 के अकॉर्डिंग इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसीलिए ये ऑक्सीजन के बीच क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी कर रहा है। ट्रिपल बॉन्डिंग में देखते हैं, हमारा है सोडियम, और सॉरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा, 2 और 5 होगा। क्या होगा, 2 और 5। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत हो है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन के बीच। ट्रिपल बॉन्डिंग देखते हैं नाइट्रोजन के बीच में किस प्रकार का होता है। आपको याद रखना है सबसे पहले कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है। आई बात समझ में? तो नाइट्रोजन का 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और 5 होगा। क्या होगा, 2 और 5 होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का निर्माण कर रहे हैं ना, तो एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। आप यहाँ पे देखो इसके पास एक्सेस अमाउंट में कितना है, 5, चाहिए कितना, 3, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 लिख दिए। इसमें भी हो जाएगा 1 2 3 4 और एक ये 5। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? अब क्या करेंगे, इसको चाहिए कितना, 3, मतलब 5 इसके पास है और इसको चाहिए कितना, 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, अपना वाला 5 के साथ दूसरे वाले के 3 के साथ ये पेयरिंग कर लेगा। तो काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से ज़्यादा तो पेयरिंग कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये पहला वाला नाइट्रोजन क्या किया है, दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग किया है, तो दूसरा वाला भी करेगा ना, तो दूसरा वाला पहले के साथ कितना करेगा, 3 करेगा। तो इस प्रकार आप काउंट कर सकते हो कि दोनों का वैलेंसी क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो कि नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग बनेगा वो ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगा, है ना। कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगा। किन्हीं को दिक्कत? अब हम शुरू में अभी सवाल पूछे थे कि सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग तीनों में मजबूत कौन होगा, तीनों में मजबूत कौन होगा। तो ऑब्वियसली जो हमारा ट्रिपल बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, उससे ज़्यादा मजबूत, उससे कम कौन होगा, डबल बॉन्डिंग वाला, और उससे कम कौन होगा, सिंगल बॉन्डिंग का मतलब जो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसके बीच, तो ट्रिपल बॉन्डिंग के बीच।
तो आई होप कि आप लोग को सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग बनता कैसे है। तो बॉन्डिंग बनाने का क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एलिमेंट्स जितने इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करेगा, जितने एक दूसरे के साथ साझेदारी करेगा, उतना प्रकार का वो बॉन्डिंग बनाता है। जैसे हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग किया तो सिंगल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग किया तो दो डबल बॉन्डिंग बना। नाइट्रोजन ने क्या किया कि अपने अपने साथ वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग किया तो वो ट्रिपल बॉन्डिंग को बनाया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आगे चलकर आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक भी नहीं बनेगा, जिसमें आता है अभी आगे बताने वाले हैं उस चीज़ को। तो आपको ये सब दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना है। ये आपके लिए बहुत ही BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप अगर आगे ISC करते हो, 11th-12th लेते हो या फिर जाते हो तो उसमें और सारा भी क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे कौन सा है, आगे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब आते हैं मेन चैप्टर पे, हाइड्रोकार्बन्स। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका हाइड्रोकार्बन से ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पूछेगा वो क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, क्योंकि आपको इस दिमाग में बैठा लेना है कि हाइड्रोकार्बन्स आखिर होता क्या है ना। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में। There are 2 types of hydrocarbon. First saturated hydrocarbon and second is unsaturated hydrocarbon. अब इसमें से भी हम लोग को अलग अलग टाइप पढ़ना है। संतृप्त में क्या आता है, हमारा सिर्फ एक आता है। संतृप्त में क्या आता है, सिर्फ हमारा एक आता है, जिसको हम लोग कहते हैं वो आता है अल्केन। क्या आता है, अल्केन आता है। आई बात समझ में। संतृप्त में जो आता है वो आता है हमारा एक आता है अल्केन कहते हैं, अल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट होता है। इसमें आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा, और सॉरी अल्कीन, ENE आएगा। और आ जाएगा एक इसमें अल्काइन, क्या आ जाएगा, YNE। ये हो जाएगा अल्कीन, ये कहलाएगा हमारा अल्कीन, और ये हो जाएगा हमारा अल्काइन। कोई दिक्कत। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है सिर्फ अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, ये अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। आई बात समझ में। इसका जनरल फार्मूला होता है, अल्केन का जनरल फार्मूला इसको याद रखना है, क्या होता है, CnH2n+2, सॉरी गलत लिख दिए, CnH2n+2। ये किसका फार्मूला हो गया, अल्केन का। ये फार्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है। किसका फार्मूला है, अल्केन का है। अल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, जबकि अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n सिर्फ होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। और अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है, बता रहे ना, CnH2n-2। देख सकते हो आप बोर्ड पे कि अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का फार्मूला CnH2n सिर्फ होता है, यहाँ इसमें प्लस माइनस नहीं होता है ना। और एल्काइन का फार्मूला होता है क्या, आपका एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। आपको ये तीनों फार्मूला दिमाग में बैठा लेना है। ये स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं इसको यहाँ पे बैठाना है ना, कॉपी में नहीं छापना है। आप इसको अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे। इसको चीज़ों को क्या करना है, समझना है। समझने के बाद आप बेहतर तरीके से बना सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड अभी, तो आप जनरली आराम से बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, तो अब इसमें आप बोल सकते हो, आप अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो तीनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसके अंत में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ANE आ रहा है। क्या आ रहा है, ANE आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, ENE आ रहा है। इसमें जो आ रहा है वो
ENE आ रहा है, और अल्काइन में क्या आ रहा है, YNE आ रहा है। पहला डिफरेंस हो गया। अगर पूछा जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, अल्किन का फॉर्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। किन्हीं को दिक्कत? बेटा दिमाग को यहाँ पे रखना है ना, ध्यान को यहाँ पे रखना है, चीज़ों को समझना है, दिमाग में बैठाना है। आप रटोगे तो फिर भूल जाओगे, इसको समझ लेना है, समझने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि अल्केन में कौन सा ये अल्केन के बीच जो बॉन्डिंग बनता है वो बॉन्डिंग क्या होता है। तो इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग बनेगा ना, वो सिंगल बॉन्डिंग बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या बनता है, सिंगल बॉन्डिंग बनता है। आई बात समझ में? जो कार्बन कार्बन के बीच बनेगा वो कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, सिंगल बॉन्डिंग बनेगा। जबकि अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये दिमाग में रखना है कि सिंगल बॉन्डिंग किस में होता है, डबल बॉन्डिंग किस में होता है, और ट्रिपल बॉन्डिंग क्या होगा। तो सिंगल खत्म हो गया, डबल खत्म हो गया, तो ट्रिपल किस में जाएगा, एल्काइन में जाएगा। एल्काइन में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग। आप इसको हाइड्रोजन कहीं भी दे सकते हो। आए बात समझ में? इसको दिमाग में याद रखना है। चलिए फिर से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। बेटा दिमाग यहाँ पे रहेगा तो हम बता देंगे ना एक बार कि भूल भी नहीं पाओगे। बस चीज़ों को समझ लेना अच्छे तरीके से, है ना। भूलने का तो नाम ही नहीं है। खैर आपको समझना है। चलिए देखते हैं फिर हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन्स ही कहते हैं ना। हाइड्रोकार्बन्स का दो प्रकार होता है। कौन कौन सा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमारा दूसरा पार्ट है और ये हमारा पहला पार्ट है। पहला में आता है सेचुरेटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अनसेचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर संतृप्त का एक पार्ट होता है अल्केन। संतृप्त का एक पार्ट है अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्किन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n सिर्फ होता है। और जबकि अल्काइन में क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग बनाएगा। अल्किन क्या करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग बनाएगा। और जबकि एल्काइन है वो क्या करेगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग बनाएगा। कहीं को दिक्कत? अब आगे इसी से भी स्ट्रक्चरल फार्मूला वगैरह सब कुछ बनाएंगे, है ना। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, लिस्ट ऑफ अल्केन, कि अल्केन का लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। लिस्ट ऑफ अल्केन है कि अल्काइन का लिस्ट कहाँ तक है। जनरली आपको क्लास 10th में 6 तक पूछेगा, जिसमें 6 तक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला और नोमेनक्लेचर वगैरह आपको 6 तक पूछेगा। तो हम अभी आप लोग को 10 तक बताएंगे, मतलब 10 तक बनाना सिखा देंगे कि 10 तक बनता कैसे, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट ऑफ अल्केन में क्या आता है। तो सबसे पहले n लेते हैं 1, जिसमें आता है हमको मीथेन आता है। क्या आता है, मीथेन आता है। सब में लास्ट में इसका AN ही याद रखना है ना, इसको बोलेंगे क्या, मीथेन। n=1 हो गया। n= पहले लिखते हैं 2, n=3, n=4, n=5। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, अल्किन का लिस्ट n=4, 5, ये सब उसको आपको याद रखना है ना। n=7 और 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट है 10। आगे भी होता है लेकिन उतना नहीं सीखना है आपको। क्लास 10th में जो पूछेगा वो 6 तक पूछेगा। हम 4 एक्स्ट्रा आपको और बता रहे हैं ना, इसको दिमाग में बैठा लेना है अच्छी तरीके से। चलिए पहला हो गया हमारा, क्या हो गया, मीथेन। देखो बेटा पहला हमारा क्या हो गया, मीथेन। दूसरा क्या आएगा, मीथेन के बाद क्या आता है, इथेन। इथेन के बाद क्या आता है, प्रोपेन। प्रोपेन के बाद क्या आता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद क्या आ जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। क्या आएगा, पेंटेन। उसके बाद 6 में आ जाएगा हेक्सेन। क्या आएगा, हेक्सेन। 7 में आ जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन याद रखना है, हेप्टेन। क्या आएगा, हेप्टेन। और 1 नंबर में आ जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन, इसको बोलेंगे नॉनेन। नॉनेन। और लास्ट में आ जाएगा डेकेन। क्या आ जाएगा, डेकेन। तो आपको ये 10 तक आपको जो अल्किन का लिस्ट है इसको दिमाग में बैठा लेना है, इसको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, सबसे पहले कि जब अल्किन अल्केन अल्किन एल्काइन का सेचुरेटेड अभी बनाएंगे तो सबसे पहले इसको लिस्ट को याद रखना है। क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। याद हो जाएगा। इसको शॉर्ट में अगर और लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट,
ऑक्ट, नॉन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डेक। अब इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब अल्केन का बनाएंगे तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ANE, तो क्या बन जाएगा, मीथेन। फिर इसमें लगाएंगे ANE, इसमें जोड़ेंगे क्या, ANE, तो क्या बन जाएगा, मीथेन। फिर इसमें जोड़ेंगे क्या, ANE, फिर प्लस करेंगे ANE, प्लस करेंगे ANE, प्लस करेंगे ANE। मतलब समझ में आ रहा है ना, कि तीनों का जो अल्केन का बनाएंगे वो 10 बनेगा इसमें, है ना, ANE सब में हो गया। अब नाम पढ़ के देखो, तो क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अगर इसमें EN लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मिथीन। क्या हो जाएगा, नाम इसका फिर चेंज हो जाएगा, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखना है, ENE लगाएंगे, ENE, इसी प्रकार सब ये लगते चलेगा, है ना, सब में लगेगा तो सबका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाम कैसे चेंज होगा, तो मिथीन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, हेक्सिन हो जाएगा, हेप्टिन हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका नाम चेंज हो जाएगा, कब, जब ENE लगाएंगे। देन फिर जब इसमें YNE लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, सब में इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। जब भी हम लोग अभी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे इससे रिलेटेड, तो आपको क्या करना है कि सारा का सारा चीज़ जितना भी इसमें दिया हुआ है, आपको ये तीनों का नोमेनक्लेचर आपको याद होना चाहिए, मुंह पे याद होना चाहिए कि n=1 में कितना आता है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है। आपको ये पूरे तरीके से इसको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। n= क्या हमारा, मिथेन, n2= क्या है, इथेन, 3 में क्या है, प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन, 6 में हेक्सेन, 7 में हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 9 में ये नॉनेन, और 10 में हमारा डिकेन है। तो नोमेनक्लेचर मतलब नेम के अनुसार इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब अगर हम लोग अल्केन का बना रहे हैं, अल्केन का बनाएंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, मिथेन। फिर इसमें लगाएंगे ANE, तो क्या हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। EN लगाएंगे, नाम हो जाएगा मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन। इसको नाम याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में फिर जब एल्काइन का बनाएंगे तो एल्काइन में लगा देंगे YNE, तो नाम चेंज हो जाएगा। क्या हो, नाम चेंज हो जाएगा, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, हेप्टाइन हो ना, उसके अकॉर्डिंग सारा ये नाम चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा याद कर लेना है। जब तक ये आपको याद नहीं होगा बेटा, तो ये बनेगा, एक भी क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, गलत बना दोगे, है ना। अगर पूछेगा प्रोपेन का, तो आप अगर 5 लिखते हो तो आपको बन जाएगा किसका, पेंटाइन का पूछेगा, पेंटाइन का बन जाएगा। अगर आपको पेंटाइन का पूछा n=5 और आप लगा दोगे 4 वाला, तो बन जाएगा किसका, ब्यूटाइन का बन जाएगा। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में, कहीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे इसका कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। अब बनाते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर का, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा था, अल्केन था। क्या था, अल्केन, ANE वाला, है ना। इसका जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, CnH2n+2। क्या बनाना है, CnH2n+2। चलिए n= अभी बताएं 1 में क्या हमारा था, आप देख सकते हो 1 में क्या है हमारा, एक नंबर में क्या है, मीथेन है ना। तो मीथेन से स्टार्ट करते हैं। n= क्या है, 1, क्या है, मीथेन। मीथेन, तो मीथेन कितने नंबर में है, 1 नंबर में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो जहाँ जहाँ पे n लिखे हैं, तो n का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 है। तो 1 का वैल्यू पुट कर देंगे n के जगह पे, तो C1 हो जाएगा, फिर H हो जाएगा। 2 फॉर्मूला से n में कितना है, अब दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या चीज़ का साइन है, गुना का साइन है। दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है, गुना का। तो 1 को गुना करेंगे और प्लस करेंगे क्या, 2, प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये सब अपने से लिखने, ये फॉर्मूला से लिख रहे हैं ना। अब इसको गुना करो, तो 1C को C लिखेंगे क्योंकि 1 है, तो दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो 2 को गुना करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा, 2 × 1, CH2। 2 को गुना किया 1 से, तो 1 आ गया, प्लस का 2, ये फॉर्मूला वाला। फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, CH2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। CH2 कितना हो जाएगा, 4। इसका स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर फॉर्मूला जब बनाएंगे, तो सबसे पहले अल्केन का बता रहे हैं ना, तो अल्केन का ये बन गया। तो अल्केन में अगर पूछा जाए कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो CH4। तो अब जैसे ही आप देखो, आप कहीं पे नाम देख रहे हो CH4, तो CH4 का मतलब हो गया कौन सा एलिमेंट्स हो गया, ये मतलब अल्केन हो गया, तो मीथेन हो गया। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4।
ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप यहाँ पे देखो कार्बन का संख्या कितना है 1, कार्बन का संख्या कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 4, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं ना। कार्बन हमारे पास कितना है 1, एक कार्बन लिख दिए, प्यार से इसको लिखते हैं, अच्छा से लिखते हैं ना, आराम से समझना है। कार्बन 1 लिखे, हाइड्रोजन कितना है 4, 1 2 3 4। आप देख सकते हो कि एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन आया 4 आया। कोई दिक्कत, किन्हीं को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा। चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझोगे इस चैप्टर को तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, आपको ज़रा भी भास्ट नहीं लगेगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो ये चैप्टर फिर आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिस है। अगर आपको समझ में आ रही है तो चीज़ों को बना पाओगे आसानी से, और फिर नहीं समझ में आएगा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो चलिए ये हमारा पहला नंबर का सॉल्व हो गया ना। अब लेते हैं नेक्स्ट n=2। n=2 में क्या हो जाएगा, मीथ के बाद क्या आता है इथेन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इथेन। इथेन का बनाते हैं ना। अब इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला किससे निकलेगा, तो फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2 लिखें। अब जहाँ जहाँ पे 2 है, मतलब सॉरी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 बैठाएंगे, तो C2 हो जाएगा। 2 यहाँ फॉर्मूला से आ गया, गुना करेंगे 2 से, प्लस करेंगे फिर 2, तो C2 फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि कार्बन 2 है, कार्बन कितना है 2, यहाँ पे 1 था इसलिए 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कार्बन हमको डिनोट कर रहा था। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 को लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, 2 से 2 को गुना करेंगे, प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो C2 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, प्लस फॉर्मूला से आ गया 2, तो बन जाएगा C2H6। कोई दिक्कत, अगर क्वेश्चन पूछे कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है तो बेटा आपको याद रखना है, इसको ट्रिक से निकालने का C2H6 हो जाएगा। अगर आपको इथेन आ रहा है, मीथ आ रहा है, ईथ आ रहा है, तो आपको दिमाग में चल जाएगा किसका पूछा है इथेन का, तो 2 से गुना करना है और प्लस क्या करना है जोड़ना है, तो C2 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब C2H6। जनरली आप अगर दिमाग में फॉर्मूला याद है तो बिना सॉल्व किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला आ गया इथेन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया इथेन का फॉर्मूला क्या आ गया, तो C2H6 आ गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आप देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा कलर चेंज कर लेना, क्योंकि रंग बिरंगा चीज़ थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी तो अच्छा ही लगता है। तो कॉपी को भी आप करना कि ब्लैक और ब्लू पेन से यूज़ करना है, ताकि कॉपी को बाद में जब आप पढ़ो तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लगे, क्योंकि जो चीज़ अच्छा दिखता है वो उसको देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है ना, इसीलिए चेंज करें थोड़ा सा। चलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कार्बन कितना है हमारे बीच 2, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना देना है 1 में 4 देना है ना, 1 और सॉरी हम कलर चेंज कर दिए ना, 1 2, कार्बन कितना है 2, दोनों में कितना देना है हाइड्रोजन, देखो आप कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। किन्हीं को दिक्कत आई बात समझ में, फॉर्मूला निकालने का तरीका ये। इसी तरह आपको n=3 4 5 6 7 8 9 जितना भी निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रहा इसका, है ना। ये हो गया इथेन मिथेन का, ये हो गया इथेन का। इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो आप C लिख लेना, सबसे पहले C लिख दिए। कितना हाइड्रोजन है 1 2 3, चेन में बना रहे हैं इसको ना, तो H लिखेंगे, H लिखें, कितना हाइड्रोजन है 3, तो लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे CH3। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्डिंग कितना है, मतलब जो बॉन्डिंग है वो कितना प्रकार का है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग दे दिए। फिर कार्बन है, फिर कार्बन में एक कार्बन दे दिया, कितना हाइड्रोजन है काउंट करो आप 1 2 3, तो लिखेंगे और लिखेंगे क्या CH3। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, CH3 बॉन्डिंग CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, इसका भी नाम होगा। आई कोई बात समझ में, इथेन कैसे लिखें इसको, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए एक दो बनाते हैं, एक दो और बनाते हैं। आपका n चलिए हम 5 का बनाते हैं। 5 में क्या आता है पेंटेन आता है ना। 5 में क्या हमारा देखिए आप पेंटेन है, 5 में क्या है पेंटेन, तो इसका फॉर्मूला लिखो CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2, तो हो जाएगा यहाँ पे C5 2 × 5 एंड प्लस का 2, तो C5 हो जाएगा, गुना करेंगे कितना 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 प्लस 2, फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। कोई दिक्कत, फॉर्मूला क्या निकल गया पेंटेन का C5H12 भी निकल गया। किसका फॉर्मूला निकल गया, ये पेंटेन का निकल गया, है ना।
तो पेंटेन का फॉर्मूला निकल गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कार्बन कितने हमारे बीच 5, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और एक हो गया 5 कार्बन, 5 कार्बन दे दिए। अब इसमें सब में क्या करना है, हाइड्रोजन को फिल करना है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7, आप काउंट कर लो, 4 3 दूनी 5 5 दूनी 10 11 12 और है ना, 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनेगा, किसका, पेंटेन का। इसको नाम लिख देना है यहाँ पे पेंटेन, है ना। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेंटेन का फॉर्मूला ये नहीं बताना है, पेंटेन का फॉर्मूला बताना है C5H12 बताना है। आई बात समझ में, जिसका फॉर्मूला पूछेगा तो ये निकालने का फॉर्मूला है, मतलब किसी भी एल्केन का निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है CnH2n, अल्केन में निकालने तब, तो उसका फॉर्मूला इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, किसी का भी फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब इसको दूसरा चेन में अगर लिख सकते हैं, और में क्या लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक कार्बन है ना, एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 3, 1 2 3, तो लिखेंगे CH3। अब कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आप दे दो CH, कितना है एक कार्बन में 2, फिर हो जाएगा CH2 लास्ट में हो जाएगा CH3, 1 2 3 4 5, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट। आई बात समझ में। तो दूसरा में इस प्रकार का ये फॉर्मूला बनेगा, CH3 CH2 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 CH3, सिंगल बॉन्डिंग जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्डिंग है। किन्हीं को दिक्कत, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम बेटर तरीके से आसान से आपको इजी वे में बता रहे हैं ना, चीज़ों को समझते हुए जाना है। इसी प्रकार आपको किसी भी पूछेगा, डिकेन का पूछेगा, पेंटेन का पूछेगा, हेक्सेन का पूछेगा, आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला में बैठाना है और उसका क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत। चलिए एक दो और बना दे क्या, एक दो और बना देते हैं, हेक्सेन तक का बना देते हैं ना, हेक्सेन और हेप्टेन का बनाते हैं। चलिए N=2 देखते हैं, 6 का बनाते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन के बाद क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन ना। इसका फॉर्मूला क्या है, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, CnH2n+2, बैठाना है n के जगह पे 6, 2 को गुना करेंगे 6 से, प्लस करेंगे 2, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं ना, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, कार्बन कितना है 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए कितना कार्बन हो गया ये 6। अब सब में क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन, मतलब जो शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग पुट करना है, 4 हाइड्रोजन से बेसी नहीं होना चाहिए। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 1 1 2 3 4। अब इसके लिए काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन आ रहा है, 4 हाइड्रोजन आ रहा है। किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो इसका दूसरा फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, और में CH3 CH का 2 CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर CH2 जाएगा और देन फिर क्या जाएगा CH3। आए बात समझ में, ये इस प्रकार का बनेगा। आपको 1 से लेकर 10 तक तीनों क्या बनाना है, तीनों को बना देना है। आए बात समझ में। चलिए एक लास्ट बता देते हैं, डिकेन का हम, है ना, N=10, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। इसी तरह बनेगा, डेकेन का बना रहे हैं, डेकेन का बना रहे हैं। डेकेन का क्या हो जाएगा, N=10, फॉर्मूला क्या होगा, देखो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 5 दूनी 10 करना है, सिर्फ +2 करना है ना, +2 करना है, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो C10 सॉरी 5 10 है ना, तो 10 दूनी 20 होगा, और 20 में क्या करेंगे +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, C10H22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 हो गया, है ना। चलिए काउंट कैसे करेंगे, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉट डेक, 10 तक आ गया, डेकेन हो गया। अब सब में क्या करना है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे तो पता ही है ना, क्या हो जाएगा C5 और C10, 5 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। अब इसको डायरेक्ट बना दे रहे हैं ना, आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, डिकेन का। किन्हीं को कोई दिक्कत, समझने में कोई समस्या? ये बन गया हमारा सिंगल बॉन्डिंग का, एक यहाँ पे छूट गया है, इसको भी प्यार से यहाँ पे बैठा देना है। आई बात समझ में।
और वाला कैसे बनेगा, तो लिखना है CH3 CH2 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 CH2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखेंगे CH2 CH2, फिर आ जाएगा लास्ट में CH3। आई बात समझ में, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन, आई बात समझ में। ये इस प्रकार का चेन वाला बनेगा, क्योंकि ये 10 तक आपको बता दिए आप, हम जो जो बताए हैं आपके इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, पूरा 10 को 10 का खुद से कॉपी में सिगल वैसे खुद से करते जाना है। ये फॉर्मूला याद रखना है। और सबसे पहले किसका बनाना है, अल्केन का बनाना है। अल्केन का मतलब कौन सा, तो आपको सबसे पहले अल्केन वाला मतलब सिंगल बॉन्ड वाला बनाना है। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n माइनस CnH2n प्लस का 2 वाला। अभी इसका बाकी है, अभी सिर्फ इसका बनाना है अल्केन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या करना है, सबसे पहले इसको याद कर लेना है आपको, जो भी अल्केन्स यहाँ पे दिया हुआ 10 तक को आपको याद कर लेना है। याद करने के पश्चात आपको इस वे में क्या करना है, सारा कुछ सॉल्व करते जाना है ना। सॉल्व करते हुए बनाओगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, है ना। तो आपको यहाँ तक क्या करना है, इस स्लाइड को पूरा कर लेना है। हम बीच बीच से मतलब 5-6 बना दिए हैं। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग अल्केन का 1 से लेकर आपको 10 तक क्या करना है, पूरा बना लेना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम अल्कीन और अल्काइन के बारे में बताएंगे, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बताएंगे। आज हम यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप लोग को क्या करना है, सारा का क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर लेना है, अल्केन वाला पहले, और कॉपी में प्रॉपर वे में बनाते जाना है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं लेना है। समझ में नहीं आएगा कुछ, अगर कुछ इस चीज़ में समझने में दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करके आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा, है ना। बट इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है बेटा, इस चैप्टर को हल्के में लेगा तो तुमको चैप्टर हल्के में नहीं लेगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है ना, इसका भी पूरा फिल्म बाकी है, ये भी ट्रेलर चल रहा है। इसमें भी साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में पढ़ना है, बेंजीन आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा, उसके बाद इसमें क्या क्या है, और अल्कोहल वगैरह सारा, एल्डिहाइड वगैरह सारा चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको ये चीज़ समझ लेना है। आप लोग को काम रहा कि इसका अल्केन का 10 का 10 पूरा बना के आप लोग को आना है। नेक्स्ट क्लास हम जब लेंगे तो अल्किन और एल्काइन के बारे में स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग का होमवर्क है, आप लोग लिख लेना HW। आप लोग का HW है कि इसका पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला साथ में लिखना है। आई बात समझ में। चलिए चलिए, मेहनत करते रहिए, आगे फिर हम बताएंगे क्लास में आने के बाद, है ना। क्लास को अब एंड कर रहे हैं।